हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में फर्स्टली हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी में तीन टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट इज किसी भी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कॉन्टिन्यूस शो करना, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। कोई फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स और आपसे कहेंगे चेक करो कि ये फंक्शन किसी एक गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू a पर, और अगर वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ जाएगी तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट अ पॉइंट a। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और फंक्शन वैल्यू को इक्वल रखेंगे। एक टाइप तो ये होगा क्वेश्चन का। दूसरा ये बन सकता है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको पहले से गिवन होगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और उसमें कोई अननोन होगा, कोई वेरिएबल दे देंगे, कोई भी अननोन तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, लाइक ए के लैम्डा ऐसा कुछ करके दे देंगे और बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट अ गिवन पॉइंट। तो आपको क्या करना है, एलएचएल आरएचएल फंक्शन वैल्यू निकालना है और जिनमें भी वो अननोन होगा ऐसी इक्वेशंस बना के एज अ लीनियर इक्वेशन उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये होगा। और अगर फंक्शन आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो होता है जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस पूछा जाएगा, कोई पॉइंट नहीं गिवन होगा वहां पे, तो हम इन जनरल एक पॉइंट लेकर के चलेंगे एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू c। हम एक पॉइंट ले लेंगे c उसके डोमेन में, और ये जनरली पूरे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम अगर इस स्पेस को कंटिन्यूस रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं कि इन जनरल जो भी हम निकाल रहे हैं, अगर हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है ये अपने डोमेन के कुछ पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, तो वो पॉइंट हो जाएंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए भी हमें इन जनरली इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। तो इसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो गए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ मेथड्स की, और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, वो आपकी बुक में लिखे होंगे, आपको में भी याद भी होंगे वो। लेकिन जो मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन के, उनको हम सारे मेथड्स को एक बार रिवाइज करेंगे, और अगली वीडियो में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के जो मेथड्स हैं उनको देखते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर कोई फंक्शन आपको दिया जा रहा है और दो फंक्शंस का सम, उनका डिफरेंस, प्रोडक्ट, कॉसेंट, अगर ये ऑपरेशंस दिए जा रहे हैं फंक्शंस पे, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। दो फंक्शंस का सम अगर दे रखा है या डिफरेंस अगर दे रखा है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, वो स्प्लिट हो जाएगा, एफ एक्स का अलग और जी एक्स का अलग। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ये अप्लाई कर सकते हो अगर सम या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, से u एंड v भी यानी टू फंक्शंस ऑफ x, और इनका डिफरेंशिएशन आपको x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो इसका प्रोडक्ट रूल होता है u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है प्रोडक्ट रूल। थर्ड इज कॉसेंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन u अपॉन v फॉर्म। अगर ऐसे कोई फंक्शन दिया जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, और डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
ये होता है कोसेंट रूल। इससे अलग जो मेथड्स होते हैं, एक होता है चेन रूल। तो चेन रूल के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है पूरा उसको एलैबोरेट करके दिखाते हैं हम, और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड, उसमें हम ऐसे शॉर्टली कर देते हैं उसको। लेकिन अगर किसी लेंथी क्वेश्चन के बीच में चेन रूल आप अप्लाई कर रहे हो तो आप वो शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इन पर्टिकुलर आपसे कोई चेन रूल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। और उसका तरीका क्या होता है कि y=f, अगर फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन दे दें, सपोज gx बी अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन दे दे, फॉर एग्जाम्पल साइन के अंदर में x की जगह पे cos x लिख दें, जहां पे x आना चाहिए वहां कोई दूसरा फंक्शन अगर आ जाएगा तो हम उस फंक्शन को t मान लेंगे। तो gx को हम मान लेंगे लेट t इक्वल्स टू gx, और ये वैल्यू यहां रख देंगे। सो y कितना हो जाएगा f t। तो t हमारे पास में है फंक्शन ऑफ x और y हमारे पास में है फंक्शन ऑफ t। तो हम t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx, और y को t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे और इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। dy बाई dx निकालने के लिए हम dy बाई dt और dt बाई dx, इनका जो भी आंसर आएगा निकल के उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। सो ये होता है चेन रूल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सो नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। सो अगर कोई फंक्शन आपको दिया जा रहा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, मतलब जो y है वो x का फंक्शन ना होकर किसी पैरामीटर का फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा। सेम फॉर x, जो x होगा वो भी आपको फंक्शन ऑफ t गिवन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले, जैसे कि y इक्वल्स टू साइन t एंड x इक्वल्स टू कॉस t, और यहां पे आपसे dy बाई dx पूछ लिया जाए, तो हमें क्या करना है, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dt निकाल लो, और x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई dt निकाल लो, और इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर देंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो सॉल्व करके हमारा dy बाई dx जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल था y इक्वल्स टू साइन t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dt cos t एंड dx बाई dt होगा माइनस साइन t, तो ये हमारा माइनस कॉट t बन जाएगा। तो इस तरीके से करना है हमें। पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद में इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनको आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हो। ना तो आप वहां से y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बना सकते हो, ना वहां से आप x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम दोनों साइड एज इट इज डिफरेंशिएशन कर देंगे। मतलब अगर हमें ऐसा कुछ फंक्शन मिल जाए जो फंक्शन ऑफ x और y दोनों है, मतलब उसमें आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसको आप डायरेक्टली दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे। इधर भी अगर आपको कुछ ऐसे मिल रहा है तो हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी कहीं ना कहीं dy बाई dx बन सकता है, उधर भी बन सकता है, तो उनको कलेक्ट करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे, कॉमन लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये वो फॉर्म है जिसमें आपका आंसर जो है ना, उसमें y की फॉर्म भी, y की टर्म्स भी हो सकती हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको फंक्शन को स्प्लिट करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि वो स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, y इक्वल्स टू fx या x इक्वल्स टू fy आप नहीं बना पा रहे हो, तो फंक्शन को डायरेक्टली दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x और फाइंड करो dy बाई dx। दोनों साइड में जहां पे भी आए उसको एक तरफ ला के कलेक्ट करो और फिर दूसरी तरफ जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपको करना है इम्प्लिसिट फंक्शन में। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक। ये फंक्शन आपको तब यूज करना है, ये मेथड, जब फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन दिया हो।
एफ एक्स की पावर में जी एक्स। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है y इक्वल्स टू, तो हम दोनों साइड log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, और log की प्रॉपर्टी है जी एक्स जो है पावर आगे आ जाएगी, और इधर रहेगा आपका log y। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इधर भी dy dx और इधर भी। इधर हम लगाएंगे चेन रूल, ये log x मान लेंगे इसको, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। बट ये y था, तो जिसको हम x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्टकट है चेन रूल का, तो वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें लगाना होगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं gx एंड log fx। तो जो gx होगा इसको एज इट इज रखो और log fx का डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पे भी हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, एंड प्लस नेक्स्ट में log fx को ऐसे रखेंगे और gx का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ gx। सो इस तरीके से सॉल्व करके हम यहाँ से dy by dx निकाल सकते हैं। ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें एक तरीके का फंक्शन और बनता है, उसमें क्या करते हैं कि दो फंक्शंस को ऐड कर देंगे या फिर दो साइड पे दे देंगे। तो fx की पावर gx और ux की पावर vx, अगर ऐसा कुछ दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं, फंक्शन की पावर में फंक्शन दे रखा है, तो इस टाइप के फंक्शंस को आप y इक्वल्स टू, इसको आप कुछ अलग मान लो, इसको कुछ अलग मान लो, p और q। जैसे हमने y इसको लिया था और फिर इधर log हमने लिया, तो ऐसे ना करके इस फंक्शन को अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से करो। क्यों कर सकते हैं इसको अलग? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, अगर हम यहाँ से y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने पढ़ा था सम ऑफ द फंक्शंस, जो डिफरेंशिएशन है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग कर सकते हो, इसका अलग कर सकते हो। तो p इस फंक्शन के इक्वल मान के log लेकर दोनों साइड में पावर आगे आएगी। सेम प्रोसेस हम करेंगे और यहाँ से dp बाई dx निकाल लेंगे और यहाँ से dq बाई dx निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा dy बाई dx आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आपको दो जगह मिल रहा है, तो उसमें आप उन दोनों फंक्शंस को अलग से डिफरेंशिएट करो, पहले अलग वैल्यू मान के उसकी कुछ, और तब उनको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके यहाँ रखो वापस, तब उनका आंसर आएगा। एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, इसमें अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा और आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx फाइंड किया, एंड से कोई आंसर आ गया f डैश x, तो हमें इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना होता है d2y बाई dx स्क्वायर। सो f डुअल डैश x, ऐसे कोई आंसर आ जाएगा। जो फंक्शन आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ इक्वेशंस टाइप बना के दे देता है वो, कि सेटिस्फाई करो इस कंडीशन को, लाइक y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 2 इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उस फंक्शन का डुअल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, उस डुअल डिफरेंशिएशन में फंक्शन की मल्टीप्लाई करनी है, -2 करना है, LHS को सॉल्व करो, इक्वल्स टू RHS बन जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जिनसे आप अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब भी कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बोर्ड में, तो वहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए और हर एक मेथड को अपने ध्यान से देखना है कि इस फंक्शन में कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस मेथड में से है और उस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब आप कर दोगे आराम से। तो इन मेथड्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और इनकी जितनी भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको तो एटलीस्ट सबको निकाल ही लो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।